जो नमस्ते। आपको मालूम है, मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेज हो, इस सभी भाषा में यानी कोई भी अन्य भाषा हो, तेलुगु, कन्नड़, हर एक भाषा में गीत का प्रकार होता है। तो वही अपने अपने भाषा में मशहूर होता है। तो जिस तरह मराठी में अमृता हुनी गोड हे गीताचे बोल तुम्ही ऐकले असतील, तर या गीताचा रचनाकार जे आहेत ते कोण आहे, तर वही है माणिक वर्मा जी। उन्होंने जो गाया है वो गीत अमृता हुनी गोडी। तो माणिक वर्मा जी भी एक कवि है, एक गीतकार है। तो गीतों के साथ साथ उन्होंने गज़ल भी लिखी है। तो आज हम 10वीं कक्षा के इस किताब में, पाठ्यपुस्तक में उनका एक प्रकार है गीत का, गज़ल। तो गज़ल के बारे में जानकारी देखेंगे। तो पहले हम थोड़ी सी गज़ल क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो गज़ल एक गीत का प्रकार है। हिंदी मराठी में जिस तरह गीत होते हैं उसी तरह वो गज़ल का एक प्रकार होता है। गज़ल भाव पर आधारित होती है। इसमें दो प्रकार होते हैं, और एक प्रकार है मुसल जल गज़ल और दूसरा है गैर मुसलक जल गज़ल। तो इसमें क्या होता है, तो इसकी रचनाएं लगातार जुड़े शब्दों से होती है। और दूसरा एक प्रकार है तुकांता पर आधारित गज़ल। तुकांता पर आधारित जो गज़ल है इसमें भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है मोसदल गज़ल और दूसरा है मुकप्पका गज़ल। तो एक गज़ल के प्रकार है, इसके बारे में कोई जानकारी ज़्यादा नहीं देखनी है। तो आज हमें देखना है सिर्फ माणिक वर्मा द्वारा लिखित गज़ल, ये 10वीं कक्षा का पद्य। तो पहले हम माणिक वर्मा जी का परिचय देखेंगे। उनका जन्म 1938 उज्जैन में मध्य प्रदेश में हुआ। तो वे एक हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर के बारे में प्रसिद्ध है। बड़े व्यंग्य धारादार भी है। और उनकी जो रचना है, तो उन प्रमुख रचनाओं में गज़ल मेरी इबादत, आदमी और बिजली का खंबा, आखिरी पत्ता, ये उनका गज़ल संग्रह है। संग्रह यानी क्या होता है, एक से ज़्यादा गज़ल उसमें होते हैं, 50, 100 ऐसे गज़ल होते हैं। तो इतने सारे गज़ल उन्होंने लिखे, एक संग्रह बनाया उनका। तो महाभारत अभी जारी है, ये बहुत सारे उनके लेख रचना उनकी प्रसिद्ध है। तो ये जो गज़ल है, इस गज़ल में प्रस्तुत गज़ल पद्य द्वारा कवि हमें एक संदेश देना चाहते हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं, तो कवि कहते हैं कि अपने रूप रंग से हमें सुंदर नहीं होना चाहिए। यानी मनुष्य क्या चाहता है कि हम रूप से सुंदर होने चाहिए, रंग से सुंदर होने चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने से हमें सुंदर हम देखना चाहिए, ये मनुष्य चाहता है। लेकिन असल में कवि का अर्थ यह है, कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों से सुंदर बनना चाहिए, अपने कर्म से महान बनना चाहिए। यह कवि हमें संदेश देते हैं। और उसकी इच्छा है कि अच्छे कर्म आपको करना है, अच्छे कर्मों से आगे बढ़ना है। तो मैं गज़ल की पंक्ति पढ़ता हूँ, उसके नए शब्द हम देखेंगे और उसका भावार्थ देखेंगे। तो चलिए देखता है। आपसे किसी ने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, अपने किसी ने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। यानी इस दो पंक्ति के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं कि जीवन में मनुष्य को ऊंचा बनना एक ध्येय होता है, महान बनना उसकी एक इच्छा होती है। लेकिन यहाँ वर्मा जी हमें बताते हैं, यदि आपको जीवन में ऊंचा बनना है, शिखर जैसा ऊंचा होना है, तो आपको नींव की तरफ देखना चाहिए। शिखर को हम देखते हैं, शिखर ऊंचा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व इस नींव को होता है। जब घर बनाया जाता है, तो घर बनाते वक्त, या कोई मंदिर बनाया जाता है, तो मंदिर बनाते वक्त मंदिर का जब शिखर होता है, तो लोग शिखर को प्रणाम करने से पहले नींव के पत्थर को प्रणाम करते हैं। नींव यानी यहाँ जो सबका बोझ अपने पर उठा लेता है। इसीलिए कवि हमें कहते हैं, कवि ने कहा है कि इस दुनिया में, संसार में अपने मित्रों से आपको चमकना है, स्वर्ण जैसा आपको चमकना है, तो महान ऊंचा बनना है चाहते हो, तो किसी ने कहा है कि आपको शिखर बनना चाहिए। तो शिखर बनकर आप चमक नहीं सकते, ऊंचा नहीं बन सकते, आप नींव बनकर ऊंचा बन सकते हैं।
तो ज्यादा महत्व नींव को होता है। तो यदि आपको शिखर की तरह ऊंचा बनने की इच्छा है, शौक है, तो मेहनत करो। शौक यानी इच्छा होती है, आपको कोई महान बनने की इच्छा है तो ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, कार्य कर्म आपका अच्छा होना चाहिए, तो आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। इसके लिए कवि बार बार हमें बताते हैं, कोई भी सदन हो, कोई इमारत हो, कोई बंगला हो, मंदिर हो, तो पहले हम नींव को महत्व देते हैं। तो आपको जीवन में यदि ऊंचा बनना है तो आपका कर्म यह नींव होती है, और आपको नींव की तरफ देखना चाहिए, नींव के अंदर देखना चाहिए। यह इस पंक्ति का अर्थ होता है। इसमें जो कठिन शब्द थे, तो स्वर्णिम यानी सोने जैसा चमकने वाला, सुनहल, शौक यानी इच्छा, नींव यानी बॉटम जिसे कहा जाता है, तल, बॉटम। तो यह उसमें नए शब्द आए हैं हमारे लिए। तो आगे चलकर देखेंगे, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठे हो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। यानी कवि क्या कहते हैं आगे चलकर, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमान पर लिखो, और अगर बैठो हो तो मील का पत्थर बनकर देखो। यहाँ जो है गर्द, गर्द का अर्थ है धूल, मिट्टी। धूल, मिट्टी, और आसमान, आकाश। बैठो यानी आप बैठे हैं। मील का पत्थर एक नया शब्द है हमें मिलता है, मील का पत्थर। यानी आप जब प्रवास करते हैं, कोई यात्रा करते हैं, तो हाईवे पे हो या अपने गांव के रास्ते में, देहात के रास्ते में हो, एक छोटा सा पत्थर होता है, जिसे काला, सफेद और पीला रंग होता है। काले रंग से उस पर अंक लिखा जाता है, और यहाँ से दूसरे गांव का अंतर आपको मालूम नहीं होता, लेकिन वहां पर लिखा जाता है। यहाँ से यह दूसरा गांव 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, उसे मील का पत्थर कहते हैं। यानी वो निर्जीव है, लेकिन आपको दिशा बताता है, वो आपको कहता है कि यहाँ से आपको कितने अंतर अभी जाना है। तो कवि कहते हैं कि चली पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। यानी कवि ने हमें कहा है कि जब जोरों की हवा बहती है, तब धरती पर होने वाली मिट्टी पूरा आसमान ढक लेती है। देखो कवि क्या बता दिया हमें, जब हवा जोरों की बहने लगती है, हवा शुरू होते है, तो जमीन पर होने वाली मिट्टी पूरे आसमान को, इतना बड़ा आसमान, अनंत ऐसा आसमान है, लेकिन फिर वे उसे वो मिट्टी ढक लेती है। यानी उसका कर्तृत्व, वो घबराती नहीं, वो डरती नहीं। उसी तरह आपको भी आपके जीवन में मिट्टी की तरह इस आसमान को छूने की कोशिश करनी है। उसी तरह तुमने अपने जीवन में कार्य करो, जब नहीं करते तो शांत थे। यानी कवि ने कहा है, कई लोग काम करते हैं, मेहनत करते, ऊंचे बनते हैं, लेकिन जब ये काम करके, मेहनत करके थक जाते तो आराम से बैठते, तो उनके मन में थोड़ा सा दुख होता है। वे मानने लगते कि मैं बोझ बन गया हूं, लेकिन आप बोझ नहीं होते। जिस तरह मील का पत्थर होता है ना, उसी तरह आप दूसरों को मार्गदर्शन करो, मार्गदर्शक बनो। मील के पत्थर जैसी आपकी भूमिका होनी चाहिए, यह कवि ने कहा है। यानी मिट्टी की तरह आसमान पर लिखो, अपने कर्म से दिखा दो कि तुम कर्मयोगी है। यानी मिट्टी जिस तरह आसमान को ढक सकती है, डरती नहीं, तो उसी तरह आपको भी जो जीवन में संकट आएगी, मुसीबत आएगी, तो आपको डरना नहीं चाहिए। कुछ कर सकते हो, आप में भी कोई कमी नहीं है। आपको लगता है कि मैं अगर बैठा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ऐसे कर्मयोगी ने बहुत कुछ किया है, अब बहुत कुछ करना नहीं सकते, सिर्फ आराम बैठ रहे हो, तो आपको बुरा लगता है, तो बुरा नहीं लगना चाहिए। जिस तरह मील का पत्थर मार्गदर्शक होता है, उसी तरह आप दूसरों को एक मार्गदर्शन करो, यह कवि कहना चाहते हैं। अब आगे चलकर, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखाना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। यानी अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, सिर्फ देखने के लिए दिखाना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर आदमी बनकर दिखो। दिखना यानी दिखाओ।
आदमी यानी मानव, मनुष्य। तो कवि कहते हैं कि कई लोग जीवित है यानी सिर्फ हमें दिखाई देते, चलते हैं, हिलते हैं, बोलते हैं, खाना खाते हैं, उठते बैठते सोते, लेकिन उसके जीवन में कोई अर्थ नहीं होता। तो दिखने वाले लोग हैं। कवि कहते हैं कि कई लोग जीवित है, दिखने के लिए अच्छा है, बोलचाल, पहराव, रहन सहन, खान पान सभी अच्छा करते हैं, लेकिन फायदा नहीं है। सिर्फ दिखने के लिए दिखाना नहीं है, उनका जीवन जो है वो दिखने के लिए नहीं। हम जीवन किस तरह बिता रहे यह हमें लोगों को दिखाना नहीं चाहिए। हम कैसे जीते हैं, हमने क्या किया है, कहां से कहां तक हम पहुंचे हैं, किस तरह कर्म किया है, यह आपको दिखाना है। कुछ तो करके दिखाना है। आपका दूसरों को कोई महत्व उपयोग समझाना चाहिए, यानी आप क्या है, आपसे लोगों को क्या फायदा हो सकता है, यह आपको दिखाना है। लोगों की मदद करना ये अपना कर्म होना चाहिए। तो एक मराठी में ऐसा कहा जाता है, संत लोक सांगतात, जीवन कसे हवे तर जन्मा आला आणि वाया गेला, असं जीवन नको आहे। कई लोग जन्म लेते हैं लेकिन कुछ कार्य नहीं करते, तो इसे कहा जाता है जन्मा आला नहीं वाया गया। तो आपका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जीवन से लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, आपके कार्यक्रम से, कार्य से लोगों को फायदा होना चाहिए। तो आप आदमी है, मनुष्य है, अपने मानवता होनी चाहिए। यानी आप मनुष्य है तो आपके मन में प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, मानवता होनी चाहिए आपके मन में। आपको इंसानियत दिखानी चाहिए, यानी एक दूसरों को हमें मदद करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन फायदेशीर या हमारा जीवन स्वार्थ हो सकता है। किसी को सहायता करके अच्छा मार्गदर्शन हमें करना चाहिए, मानव धर्म आपको निभाना चाहिए, यह कवि कहना चाहते। आदमी बनकर आपको दिखाना, आदमी बनना यानी दूसरों लोगों को सहायता करना, अच्छा कर्म करना, तभी हम आदमी बन सकते हैं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थर को शहर में वो आईना बनकर दिखो। वाह, क्या सुंदर कवि ने कहा है गजल में। तो कवि कहते हैं कि जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थर को शहर में वो आईना बनकर दिखो। यहाँ शक्ल यानी चेहरा, शक्ल चेहरा, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, बिखरना ने इधर उधर फैलना, बिखरना। जिंदगी यानी जीवन, पत्थर के शहर, यहाँ अर्थ होता है यह बड़े बड़े सीमेंट की जो इमारतें बन गई है ना, ऐसे शहरों को, यानी इस दुनिया को महादेवी वर्मा जी ने पत्थर का शहर कहा है। यानी पहले मनुष्य में मनुष्यता थी, आज का युग कलयुग कहा जाता है। तो उस युग में यानी पहले युग में जो सत्ययुग था उसमें मनुष्यता में मनुष्यता थी, मानव में मानवता थी, लेकिन आज के कलयुग में मानव में मानवता नहीं रही है, इसलिए मानिक वर्मा ने उसे पत्थर का शहर कहा है। यानी कवि कहते हैं कि यह आज की जिंदगी, यह मानवता हार चुकी है, जिसमें ह्यूमैनिटी नहीं है, मानवता नहीं है। और ऐसी जिंदगी में मनुष्य के चेहरे को कोई पहचानता नहीं है। यानी हर एक व्यक्ति को जो अपना चेहरा है, चेहरे की पहचान बतानी पड़ती है। कोई किसी को पहचानता नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे का सुख दुख जानता नहीं, एक दूसरे के बारे में सोचते नहीं। ऐसी आज की हालत है। चेहरे के टुकड़े होकर बिखरे हैं, जहां देखो मानव के अलग अलग चेहरे हैं। चेहरे तो अलग अलग होते ही है, लेकिन मानवता यह गुण अभी नहीं है, इसलिए कवि ने कहा है कि सभी के चेहरे बिखरे हैं, मानवता दिखाई नहीं देती है। ऐसी जिंदगी में यदि आप जीना चाहते हैं तो तुम्हारे शुक्ल टुकड़े टुकड़े बिखरे नहीं होना चाहिए। और ऐसी शहर में आपको जीना है तो आपका चेहरा बिखरा नहीं होना चाहिए, उसे कोई तो पहचान होनी चाहिए, और यह पहचान आपको अपने कर्म से मिलेगी, अपने कार्य से मिलेगी। आपको मनुष्यता, मानवता नहीं खोनी चाहिए। यह दुनिया, यह जग, संसार मानव रूपी नहीं रहा है। पत्थर के शहर बनाए, यानी जहां देखो मनुष्य निर्दयी बना है, शहर ही शहर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है। यानी मनुष्य ने अपने मन में जो प्यार है
प्यार सबका नष्ट हो चुका है। इस शहर में मानव रहता है लेकिन निर्दयी मनुष्य है। ह्यूमैनिटी खोया हुआ मानव है और अपनी खुद की पहचान वह भूल चुका है। यह पहचान आपको करनी है तो इसी पत्थर के शहर में आपको आईना बनकर, यह यानी आईना क्या करता है, हमें कभी झूठ नहीं बताता। यदि आप आईने के सामने खड़ी हो गई तो आपका चेहरा जो है वो सच आईना ही बता देता है। दूसरे लोग आपके चेहरे के बारे में सच्चाई नहीं बता सकते आपका चेहरा कैसा है। यानी मनुष्यता दिखानी है, आईना धोखा नहीं देता। आपको दूसरों के साथ सच्ची सहायता करनी चाहिए। यह कवि का ये संदेश है। आगे कवि कहते हैं, आपको महसूस होगी तब इरीक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। यानी यहाँ कवि कहते हैं, या नया शब्द महसूस यानी जानना, समझ लेना, मालूम होना। जलन का अर्थ यहाँ ईर्ष्या होती है, लेकिन कवि के मतानुसार यहाँ दुख है, दारिद्र्य है, किसी के मन में होने वाली यातना है। तो जलन और मोम यानी मेन, तो मोमबत्ती आपको मालूम है। तो कवि ने कहा है, कवि कहते हैं कि यदि आप अच्छे इंसान नहीं हो तो आपको हर मानव के, मनुष्य के दिल की जलन होती है। यानी कवि ने कहा कि यदि आपका मन अच्छा नहीं तो दूसरों के मन के बारे में आपके मन में जलन ही होती रहती है। इसलिए आपका मन अच्छा होना चाहिए, तभी दूसरों के मन के बारे में आपके मन में प्यार होगा। मन में एक दूसरों का दुख है, ईर्ष्या है, तो इसके बारे में आपको पता चलना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं चलता आज के लोगों के मन में। यह इसलिए कवि ने कहा है, कौन किसे हालात में जी रहा है, क्या हर दिल की समस्या है, यह पता आपको नहीं है। तो कवि ने एक उदाहरण बता दिया है। कवि कहते हैं कि मोमबत्ती का एक उदाहरण के द्वारा, यानी मोमबत्ती जलती है, कवि ने कहा मोमबत्ती जलती है, उसके साथ ही साथ उसका होने वाला जो साथी है धागा, वह भी खुद जलता है। धागा जलता है इसलिए हमें प्रकाश मिलता है। सिर्फ मोम से हमें प्रकाश नहीं मिलता, मोम पिघल जाता है, देखिए, और जो धागा है इसी कारण हमें प्रकाश मिलता है। तो कवि ने हमें कहा है कि धागा जलता है इसलिए हमें प्रकाश मिलता है। सिर्फ मोम प्रकाश नहीं देता, वो प्रकाश के साथ वो पिघल जाता है। सिर्फ मोम धागे के कारण प्रकाश मिलता है। हमें एक मानवता के रिश्ते को निभाना चाहिए, कवि कहते हैं। सिर्फ अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे साथ और भी लोग होना चाहिए। दूसरों के मन को हमें जुड़ना चाहिए, दूसरों के मन की जलन को हमें देखना चाहिए, उनका दुख क्या है देखना चाहिए, उसकी पूछताछ करनी चाहिए, यानी मानवता से हमें रहना चाहिए। यह संदेश इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने दिया है। आगे एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। देखो कवि क्या कहते हैं। कवि ने कहा है, एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जुगनू यानी क्या? जुगनू यानी फ्लाय जो होता है ना, ज्याला आपण काजवा म्हणतो, तो फ्लाय, ठंडी के मौसम में वो रात में चमकता है, वही जुगनू है। तो कवि कहते हैं कि कोई व्यक्ति कर्म करके थका है, अब उसे कोई करने की इच्छा नहीं है, और वो अचानक रात में एक जुगनू उसके सामने चमकता है। तो जुगनू से कहता है, मैं तो छोटा सा हूँ। जुगनू क्या कहता है? मैं तो छोटा सा हूँ, लेकिन इस अंधेरी रात में जो कोई फंसा हुआ है उसे मैं रास्ता दिखाता हूँ। मेरे छोटे से प्रकाश से उसे राहत मिलती है, वो रास्ता ढूंढ लेता है। मैं तो छोटा हूँ, आप इतने बड़े हैं, काम से थके हुए हैं, फिर आप बैठे, तो थोड़ी और कोशिश करो, आपको भी प्रकाश मिल जाएगा। थोड़ा सा प्रकाश है तो, लेकिन मैं इस अंधेरी रात में लोगों को राह दिखाता हूँ, लोगों को मदद करता हूँ, लोग मुझसे प्रेरित होकर प्रेरणा लेते हैं। तुम दुखी क्यों बैठे हो? कुछ तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा जुगनू ने एक संदेश दिया है। तो वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दो। वक्त सबको मिलता है, कवि ने क्या कहा है? वक्त सभी के पास होता है, लेकिन हम शिकायत करते कि वक्त नहीं। जो वक्त आपको मिलता है, उस वक्त का, मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए।
उसे प्रकाशमान करना चाहिए, उसे उजागर बनाना चाहिए, यह आपका कर्तव्य है। वक्त रोशनी बनेगी, मौका है तो उसका उपयोग करना चाहिए। जिस तरह एक उदाहरण, जिस तरह छात्र ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदारी होता है? तो जिम्मेदार कौन नहीं रहता, सिर्फ राह दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए शिक्षक हो या उसके माता पिता हो, वे उसे राह दिखा दे। लेकिन कोशिश तो छात्र करता है, तभी तक वो ऊंचे शिखर तक पहुंचता है। यही जुगनू हमें कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कोशिश करो। उसी तरह माता पिता साथ होते, शिक्षक साथ होते तो छात्र कोशिश करता है और ऊंची शिखर तय करता है। आगे चलकर एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, घर तुम्हें बनना है, मोती सिप के अंदर देखो। यानी कवि कहते हैं एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, यानी मनुष्य की जो जिंदगी है, मनुष्य जीवन बिता रहा है तो उसके लिए कोई तो एक मर्यादा होती है। मर्यादा यानी हद जिसे कहा जाता है, बंधन। सिप सेल जिसे हम सिंपला बोलते हैं मराठी में, तो वह सिप होता है। घर तुम्हें बनना है तो मोती सिप के अंदर देखो। यानी कवि ने कहा है कि आपका जीवन यदि आपको उन्नति करना है तो उसके लिए मर्यादा है, लेकिन उस मर्यादा को आप तोड़कर, अपने परिश्रम से तोड़कर उसे यशस्वी बना सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिलती, मैंने उतनी ही कोशिश की है, तो उतनी कोशिश करके आपको सफलता नहीं मिली। तो इस जो मर्यादा है उस मर्यादा को आपको तोड़ना है, ज्यादा मेहनत करनी है। तो कवि कहते हैं मानव के जीवन में सभी सजीव, यानी जीवन जो सजीव है जीवन में मर्यादा होती है, उस मर्यादा तक हमें मुकाबला करना पड़ता है। यदि आपको जीवन में सफलता पानी है, जीवन आपको सफलता बनाना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। इस श्रृंखला को, संघर्ष में जो श्रृंखला है उसे आपको तोड़ना ही पड़ेगा। वही एक मर्यादा होती है। एक उदाहरण हमें मानिक वर्मा जी ने बता दिया है। वर्मा जी कहते हैं कि मोती की ओर देखो, मोती देखते ही हम खुश हो जाते हैं, उसकी चमक देखते ही हम खुश होते हैं, लेकिन यह चमक उसे आसानी से नहीं प्राप्त हो गई है, तो वह सीप में कई दिनों तक रहता है, तब उसे यह चमक प्राप्त होती है। किसी कीमत उसकी भारी होती है मोती की, लेकिन उसी तो यह मोती यह सारा यह चमक पाने के लिए सीप के अंदर उसे कई दिन रहना पड़ता है। अगर आपको उसी मोती की तरह चमकना है तो आपके कर्तव्य में कसूर नहीं करनी चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, तो आप मोती जैसे चमक सकते हैं। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। आगे चलकर कवि कहते हैं, कवि ने हमें एक उदाहरण बता दिया है कि कवि कहते हैं बेल पर एक कली होती है, उस कली को फूल बनना है। यदि इस कली से फूल बन गया तो उस कली का जीवन सार्थक हो गया, लेकिन इस कली को फूल बनने से यदि डर लग गया तो अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकती है। उसी तरह आपको भी आपके जीवन का आनंद लेना है तो आपको छोटे से बड़ा बनना ही चाहिए, कष्ट करना ही चाहिए। कली को बड़ा बनने में डर लगता है तो उसके अन्य कारण हो सकते हैं, चाहे कोई उसे अपने माँ से दूर तोड़ ले जाएगा, कोई उसे भगवान के चरणों में अर्पण करेगा, या कोई दूसरा उपयोग करेगा, कोई उसे कुचल देगा, ऐसा डर लगता है, इसलिए वो कली फूल नहीं बनना चाहते। लेकिन यह कली यदि फूल ना बनी तो उसे फूल की जिंदगी का आनंद नहीं मिलेगा। तो कवि कहते हैं तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। यानी कवि ने कहा है, यानी कवि हमें इस कली के और फूल के जीवन के माध्यम से यह संदेश बताना चाहते कि जो मनुष्य के जीवन में, यानी हर एक जो सजीव है उसके जीवन में चेंज यानी बदलाव होता ही है, और इस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकारना है। जो चेंजेस नहीं स्वीकारेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, उससे सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको सफलता पाना है तो जो कोई बदलाव आएंगे उसे आपको स्वीकार। मानो आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं, आपको परीक्षा में अच्छे अंक पाना है, अब लॉकडाउन शुरू हुआ है तो आपको ऑनलाइन तो पढ़ाई करनी ही है। कई बच्चे मानते थे कि हमें ऑनलाइन पढ़ाई नहीं आएगी, लेकिन आप सारे बच्चों ने सीख लिया है, ये चेंजेस आपने एक्सेप्ट किए हैं।
उसी तरह कवि कहते हैं, यदि आपको भी मनुष्य को भी कवि ने कहा है कि आपको आपके जीवन में ऐसे सफलतापूर्वक जीवन बिताना है, तो ये तितली की तरह खुशी का जीवन आपको बिताना है, तो तितली को यानी तितली का जन्म आपको मालूम है कैसा होता है? तो तितली 10-12 दिनों का जो उसका जो पूरा दिन लगता है, यानी जिसे हम कहते हैं कि कैटरपिलर से बटरफ्लाई तक की जो जिंदगी है उसकी 10 दिनों की, तो यह जिंदगी आसान से नहीं होती। कैटरपिलर से बटरफ्लाई तक जो 10-12 दिनों की जो जिंदगी होती है, इस जिंदगी में उसे गुजारना पड़ता है, तब इतना अच्छा सुंदर तितली हमें उसका जीवन, उसका रूप हमें दिखाई देता है। तो उसी तरह हमें भी अपने जीवन में कष्ट और मेहनत करनी चाहिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। आखिरी पंक्ति में कवि हमें कहते हैं कि कवि ने यहाँ एक इच्छा व्यक्त की है। कवि कहना चाहते हैं कि इस मानवीय जीवन में एक असली मनुष्य की शक्ल उसे देखना है। सब मानव है, लेकिन मनुष्यता की शक्ल कहाँ नहीं दिखाई दे रही कवि को। तो कवि ने मनुष्यता की शक्ल देखी है, कहाँ देखी है? तुम में देखी है। यानी तुम्हारा चेहरा मानव जैसा होना है। आपका चेहरा तो मानव जैसा है, लेकिन मानव के गुण आपके अंदर नहीं है। ये गुण कवि देखना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि मुझे इस समाज में, निर्दयी समाज में ह्यूमैनिटी होने वाले मनुष्य मुझे देखने हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन में मानवता होनी चाहिए, एक दूसरों के बारे में समझदारी होनी चाहिए। ऐसे लोग मुझे देखना है और ये लोग आप में मुझे देखेंगे, ऐसा कवि को विश्वास है। यहाँ कवि ने यह संदेश दिया है और इस कविता का मुख्य उद्देश्य आपको मालूम हो गया है। आपको अच्छा कर्म करना है। तो बच्चों, मैंने जो आपको ये गजल पढ़ी है शायद अच्छी लगी होगी, समझी होगी, लेखक की इच्छा भी आप समझोगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।